थी और 50 दिन के बाद 35 कोस में खत्म होगी, जब यीशु अपने शिष्यों को छोड़कर स्वर्ग आरोहण होकर गए। वे उस दिन का स्मरण करते हैं जब शिष्यों ने यीशु से पूछा, ये बातें कब होंगी, दुनिया कब खत्म होगी और तुम्हारे आने का क्या चिन्ह होगा? और यीशु ने उत्तर दिया, जब एक देश दूसरे देश पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न तो अब तक आया है और न कभी आएगा। उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य काला पड़ जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छातियां पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वो तुरही के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के कुछ ही सदियों बाद उसके शिष्यों ने सोचा होगा कि भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया है। 66 ईस्वी में पहला यहूदी राजद्रोह फूट पड़ा। यहूदियों को लाचार होकर रोमनों की पूर्व की सैन्य शक्ति के संपूर्ण समर्थन का सामना करना पड़ा। धीरे से, दयाहीनता से रोमनों ने इस बगावत को कुचल दिया और हमेशा के लिए इस उबा देने वाले मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यहूदियों को भी हमेशा के लिए अपने ही देश से निष्कासित कर दिया। पीढ़ियों से यहूदी लोग इस विनाश और निष्कासन के लिए शोक मनाते रहे। हर साल फसह के पर्व पर वे शपथ खाकर कहते, अगले बरस यरूशलेम में। जब भी वे प्रार्थना करते, वे शहर की ओर मुंह फेरते। ये धार्मिक यहूदी यरूशलेम के ठीक बीच में हेरोदेस के मंदिर के कुछ खंडरों के पास प्रार्थना कर रहे हैं। पीढ़ियों से कुछ लोग इस स्थान को विलाप की दीवार कहते रहे हैं, इसलिए कि यहाँ बहुत आंसू बहे हैं। ज्यादातर इसे पश्चिमी दीवार कहते हैं, क्योंकि ये दीवार मंदिर को संभालने वाली दीवारों के पश्चिम में है। आज ये आनंद और धन्यवाद देने का स्थान है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर यही एक स्थान है जो कि परमेश्वर के बिल्कुल करीब है। लोग मौन प्रार्थना के लिए या अपनी मन्नतों को कागज पर परमेश्वर के नाम लिखकर दीवार के बड़े बड़े पत्थरों के बीच में रख देते हैं। यरूशलेम के विनाश के बाद विरोध का एक ही दल बचा था। लगभग 1000 के करीब यहूदी, पुरुष, स्त्री और बच्चे मसादा के मजबूत किले के अंदर छिपे हुए थे। यहूदियों के वीराने पर प्रभुत्व करते हुए मसादा को हेरोदेस आजम ने बनाया था। ये उसकी विलासिता और आतंक का एक सर्वोच्च नमूना है। मृत सागर से खर्चीले तौर से सजे ये 2 राजमहल निरीक्षण मीनारों और दीवारों के कारण सुरक्षित थे। इन राजमहलों का अभी ज्यादा कुछ नहीं बचा है, किंतु उत्तरी राजमहल के इन चबूतरों को देखकर पर्यटकों को इनके वैभव का अनुमान होगा। रोमनों ने मसादा के विरुद्ध एक प्रचंड और नृशंस घेराबंदी की शुरुआत की। अंत में ऊपर तक पहुंचकर रोमनों की सैन्य टुकड़ियों ने यहूदियों की मोर्चाबंदी को तोड़ डाला। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों का और आग का प्रयोग किया। अंदर पहुंचकर उनको सिर्फ 960 पुरुष, स्त्री और बच्चों की लाशें मिली। जिलाट ने, जैसे वे अपने आप को कहते थे, आजादी और मृत्यु को चुना। वे रोमनों के गुलाम बनकर जीना नहीं चाहते थे। मसादा के नीचे बिछा हुआ मृत सागर एक झिलमिलाते रत्न